हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, ध्यान से सुनिए। तो आपने पढ़ा होगा बैक्टीरियम राइजोबियम के बारे में क्लास 6 और 7 में। तो ये जो बैक्टीरियम राइजोबियम है ये इन्वॉल्व होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, खासकर किन में, लेग्यूमिनस प्लांट्स में, जिनको हम पल्सेस भी बोलते हैं। दालें खाई हैं, ये पल्सेस उनको बोलते हैं। तो आप रिकॉल कर सकते हैं कि राइजोबियम जो है वो कहाँ रहता है। रूट नड्यूल्स जो होती हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, जैसे हम बात करें लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं इनमें आपके बीन्स और पीज आ जाएंगे। तो इसका जो रिलेशनशिप इनके साथ है, इस बैक्टीरियम का, वो सिम्बियोटिक होता है। ठीक है। तो कई बार नाइट्रोजन जो है वो फिक्स हो जाती है किसके एक्शन के थ्रू, लाइटनिंग। ठीक है। बट आप जानते हैं कि जो अमाउंट है नाइट्रोजन का वो कांस्टेंट रहता है। अब आपको पता है एटमॉस्फेयर में और भी गैसेस हैं, जैसे मैं बात करूं ऑक्सीजन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी काफ़ी सारी गैसेस हैं। ठीक है। तो उनका जो अमाउंट है वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे, तो इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ते हैं। तो चलिए मूव करते हैं इसको आगे, पेज को। तो सबसे पहले आप ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे कौन सी पिक्चर, रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट विद रूट नड्यूल्स। अब ये देखिए पिक्चर, देखिए ये वाली। यहाँ से आपको पता चल जाएगा जो रूट नड्यूल्स हैं। अब देखिए ये नड्यूल्स, ये वाले, ये यहाँ पर रहता है आपका बैक्टीरिया राइजोबियम, जो कन्वर्ट करता है, ठीक है, जो फिक्स करता है, क्या फिक्स करता है, नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है। ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसी बुक का जो लास्ट, हम नाइट्रोजन के रिलेटेड ही है, कौन सा, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है। तो जैसे वो जैसे नाइट्रोजन वाटर साइकिल के बारे में आपने पढ़ा है, वैसे ही नाइट्रोजन साइकिल है। अब देखिए, आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, उसमें 78%, यानी कि 78% नाइट्रोजन गैस है। समझ आई। अब यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि मैं जो मेजर गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो 78% है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, हम कह सकते हैं एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जैसे किसका पार्ट है, प्रोटीन का, क्लोरोफिल का, न्यूक्लिक एसिड्स का और विटामिन्स का। तो जो एटमॉस्फेरिक, हम बोल सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, अब यहाँ पे मैं आपको लास्ट में बाद में बताता हूँ। देखिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है ना, इसको डायरेक्टली नहीं लिया जाता है प्लांट्स और एनिमल्स द्वारा। ठीक है। कुछ बैक्टीरिया हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। ठीक है। कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये सॉइल में प्रेजेंट रहती हैं और यही क्या करती हैं, फिक्स करती है नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, और उसको कन्वर्ट करती हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में। ठीक है। तो एक बार नाइट्रोजन जो है कन्वर्ट हो गए इन यूजेबल कंपाउंड्स में। अब यूजेबल कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो प्लांट्स ले सकता है, तो बाद में इसको यूटिलाइज़ किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। कहाँ से, सॉइल से। और प्लांट कैसे यूज़ करेगा उन कंपाउंड्स को, कैसे। अब प्लांट्स की जो कौन सा पोर्शन जो है वो सॉइल में होता है, तो सिंपल सी बात है, सभी जानते हैं कि वो जो पोर्शन जो सॉइल के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। ठीक है। तो जो रूट सिस्टम है, इसके थ्रू वो लेता है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। अच्छा, तो नाइट्रोजन जो है ये बाद में प्लांट जो है यूज़ करता है किसके लिए, प्लांट प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, और काफ़ी सारे जो कंपाउंड्स हैं जो उसको चाहिए। तो जो भी एनिमल इन प्लांट्स को खाएगा, इन पर फीड करेगा, तो उनको ये प्रोटीन्स हैं मिलेंगी, और अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ठीक है। तो जब प्लांट्स और एनिमल मर जाते हैं, ठीक है,
तो बैक्टीरिया और फंगी जो है, जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, जो प्लांट फिर से यूज़ करता है। समझ आई? एक बार फिर से मैं बताता हूँ। जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, बैक्टीरिया और फंगी जो है ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और ये कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को किस में, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। तो इसको बाद में फिर से प्लांट्स यूज़ करता है। ठीक है। कुछ और बैक्टीरिया भी होते हैं, वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं कुछ हिस्सा जो है किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन गैस में, जो फिर से बैक एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और तभी तो इसका जो हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट ही रहता है इसका जो अमाउंट है। तो एज अ रिज़ल्ट जो परसेंटेज जो है नाइट्रोजन की एटमॉस्फेयर में, वो मतलब कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि जैसे 78 है, तो एक्यूरेट हम ये नहीं कह सकते कि 78 है, तो कुछ ना कुछ जो है वो ऊपर नीचे 77 पॉइंट समथिंग या कुछ हो सकती है। तो अब मैं जब आगे आपको बता सकता हूँ इसके बारे में। ये देखिए साइकिल, देखिए साइकिल ध्यान से देखिए, कौन सा साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। देखिए यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये रूट्स कैसे रूट्स में जा रही हैं, लाइटनिंग के थ्रू, या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, ये देखिए यहाँ पे फिक्स कर रहा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स कर रहा है नाइट्रोजन, हाँ, और किस में कन्वर्ट कर रहा है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, ये देखिए। ठीक है। उसके बाद ये कंपाउंड्स जो है नाइट्रोजन के बन जाते हैं सॉइल में, और बाद में इसको कौन लेता है, प्लांट्स। ठीक है। उसके बाद एनिमल क्या करते हैं, प्लांट्स ईट करते हैं, ये देखिए। अब प्लांट्स को कौन खाएगा, एनिमल्स ही खाएंगे ना। ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन वेस्ट जो है एक्सक्रीशन और डेथ से ये यहाँ पर आ गया। अब ये जब मर जाएंगे दोनों, तो इनका वेस्ट तो बनेगा ही। इंसान मर जाएगा, उसकी राख, एनिमल्स और प्लांट्स मर जाएंगे, तो इनका नाइट्रोजन वेस्ट जो है एक्सक्रीशन और डेथ से बच जाता है। ठीक है। उसके बाद कंपाउंड जो नाइट्रोजन के यहाँ से बता रहा है। और ये देखिए फिर से बैक्टीरिया जो है ये क्या करता है, कंपाउंड जो है नाइट्रोजन के, इनको गैसियस नाइट्रोजन में चेंज कर देता है, और जो फिर से ये नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, कौन सी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो फिर से कांस्टेंट रहती है। ठीक है, समझ आ गई? तो इस तरीके से आपका जो है ये चैप्टर ख़त्म होता है।